हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? वेलकम टू अवर चैनल। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो बच्चों, हम लोगों ने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, मेजरमेंट ऑफ मैटर, करेक्ट? उसका लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। हाँ, आप सबने देखा रहेगा। आज हम करेंगे उसका लेक्चर नंबर 2। क्या करेंगे? लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम क्या लिखने वाले हैं? आपका जो मेन कॉन्सेप्ट था ना, वो ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में कवर हो चुका था। 2 लॉस थे, एटम था, एटम के अंदर की सारी डिटेल्स थी, ठीक है? एटम से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल यहाँ पर ऐड कर दी गई थी। अब आपका जो छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट भी हैं और आप इजी भी फटाफट हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, वो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। इज इट क्लियर? तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट है हमारा टॉपिक है केमिकल सिंबल। क्या है केमिकल सिंबल? अभी केमिकल सिंबल क्या होता है आपको पता है बच्चों? किसी जब हम लोग मैप वगैरह देखते हैं तो चीजों को शो करने के लिए, हाँ, इतना बड़ा नाम लेंदी से नाम लिखेगा तो वो नाम को हटा कर रिप्लेस कर उसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ साइंस यूज करते हैं, कुछ इंडिकेटर्स यूज करते हैं। हाँ, तो वही हमारे यहाँ पर केमिकल्स को शो करने के लिए क्या है, डाल्टन जी ने क्या किया था, कुछ एलिमेंट्स के साइन बना के सिंबल्स बना दिए थे, करेक्ट? ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। साइन बना दिया था डाल्टन ने। अब उन्होंने क्या बताया था उनके अकॉर्डिंग, जो अपर टेक्स्ट में गिवन है, क्या लिया है? हाइड्रोजन, ठीक है? हाइड्रोजन के लिए उन्होंने एक सर्कल ड्रॉ करके उसके सेंटर में एक डॉट रख दिया था। उन्होंने क्या बोला? ये जो सिंबल है इसका है, हमारे हाइड्रोजन का है। क्लियर है? हाँ। सेकंड क्या दिखाया था उन्होंने कॉपर को दिखाया था, ऐसे सी बनाकर सर्कल करके कॉपर को दिखाया था। इतना क्लियर हो गया है? ठीक है। ऐसे ये 2 एग्जांपल आपके टेक्स्ट में गिवन है, मैंने उन्हें लिया हुआ है और एक्स्ट्रा मैं पोस्ट कर दूंगी चैनल पे, आप सब देख लेना। पर इसका आपको यूज नहीं है, इसका यूज नहीं है, बस आपको समझने के लिए बताया हुआ है, ठीक है? तो डाल्टन जी ने ऐसे किया था। अब उस टाइम पर कुछ लिमिट, जो एलिमेंट्स की डिस्कवरी तो लिमिट्स में थी, पर जैसे जैसे डिस्कवरी होने लगी तो साइंटिस्टों ने क्या सोचा कि भाई और नए नए एलिमेंट्स आ रहे हैं। हाँ, हम ऐसे ही बहुत सारे सिंबल्स का यूज करेंगे, तो सिंबल्स को माइंड में रखना इजी नहीं है। हाँ, मेरी हमारे घर में कल रात को क्या बना था हमको वो जल्दी याद नहीं रहता है। हाँ, पिछली उसके पहली बार रात को क्या बना था हमें वो बिल्कुल याद नहीं रहता है। तो बताइए कैसे याद रहेंगे सर सिंबल्स, क्या कैसे याद रहेंगे? तो उन्होंने क्या किया, जो साइंटिस्ट थे, अब साइंटिस्ट में आएगा हमारा मेन ब्रांच, बताइए क्या है? IUPAC, इंटरनेशनल प्योर, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हाँ, अब ये कौन है? आपको पता जितनी भी चीजें हैं इस वर्ल्ड में, जितनी भी चीजें वो लिविंग है फिर नॉन लिविंग हो, हाँ, सबके 2 नाम होते हैं। एक सा कॉमन नेम होता है, हाँ, कॉमन नेम मतलब जो उनकी लैंग्वेज का अकॉर्डिंग रहता है वो होता है। एक होता है उनका बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम यानी उनके केमिकल से रिलेटेड, उनके बायोलॉजी से, उनके कैरेक्टर से रिलेटेड उनका नाम दिया हुआ रहता है। आपके भी 2 नाम होंगे। हाँ, तो वैसे ही क्या हो गया, जो भी जितनी चीज़ें हैं उन सबका क्या है? 2 नेम है। उनका एक लैंग्वेज अकॉर्डिंग, उनके मदर टंग के अकॉर्डिंग एक लैंग्वेज हो गया, और एक लैंग्वेज हो गया जो पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट करता है, ठीक है? कौन एक्सेप्ट करता है? पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट करता है। तो ये क्यों रखना पड़ा? ताकि हम एक ही चीज़ को किसी दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में जाए तो हमको उसको देखने, उसको ढूंढने के लिए, उसको समझने के लिए, या फिर हमें उसकी रिक्वायरमेंट है, हमें उसकी ज़रूरत है, तो हमको वो लेने में ईजी हो। तो उसको क्या करेगा? पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट कर लेगा, तो हम उसके बायोलॉजिकल नेम से, जैसे केमिकली जो उसका कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उसका नाम है, उसके नाम के अकॉर्डिंग मैं अगर उसको लूँगी, बोलूँ कि भैया मुझे ये दे दो। हाँ, जैसे कि मराठी में नमक को मीट बोलते हैं, करेक्ट? हाँ, और नॉर्मल लैंग्वेज में नमक बोलते हैं, इंग्लिश में सॉल्ट बोलते हैं, पर हमारे केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। बराबर है कि नहीं है? सोडियम क्लोराइड मतलब क्या होता है? सॉल्ट मतलब नमक मतलब हमारा मीट हो गया। तो कैसे चीजें नाम कैसे चेंज हो रहा है? हाँ, तो यहाँ पर भी सिमिलरली हो रहा था। इसके लिए जो हमारा इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ब्रांच है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे इस एलिमेंट्स को ये केमिकल सिंबल का ये जो सिंबल है ये हटाकर, ठीक है, ये सिंबल हटाकर क्या किया उन्होंने क्या बोला कि एक रूल बनाया। रूल क्या था वो देखो, उन्होंने क्या बनाया, जैसे ये मेरा है हाइड्रोजन, ठीक है, ये मेरा है हाइड्रोजन, उन्होंने रूल क्या बनाया, हम इंग्लिश में कैसे करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, करेक्ट? इंग्लिश में क्या लेते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम क्या लेते हैं बच्चों? जो हमारा वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है हम लोग उसको लेते हैं,
हाँ, फर्स्ट लेटर होता है उसको लेते हैं, बोलते हैं भाई उसी के अकॉर्डिंग, उस लेटर के अकॉर्डिंग हम पूरे वर्ड को अरेंज करते हैं, करेक्ट। हाँ, तो सिमिलरली उन्होंने क्या बोला, जो आईपैड था उनके रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारा जो ये रहेगा ना, ये हमारा ये रहेगा एलिमेंट रहेगा, ठीक है, जो हमारा एलिमेंट रहेगा उसका जो फर्स्ट नेम रहेगा ना, मतलब नेम का फर्स्ट लेटर वो क्या रहेगा, उसका सिंबल रहेगा, क्या रहेगा, उसका सिंबल रहेगा। जैसे ये हाइड्रोजन का सिंबल क्या रहेगा, H रहेगा, ठीक है। और क्या लेते हैं, बेरिलियम का सिंबल क्या रहेगा, B रहेगा। मैंने ले लिया है कार्बन, क्या ले लिया हुआ है, कार्बन का सिंबल क्या हो गया है, C हो गया, ठीक है, इतना समझा। हाँ, अब इतना हो गया, लेकिन उन्होंने आगे जाकर क्या देखा, हाँ आगे क्या देखा कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो जिनके नाम वापस सेम लेटर से रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, सेम लेटर से रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि ये है हमारा, ये हो गया हाइड्रोजन को ले लेते हैं हम लोग हीलियम, क्या लेते हैं, हीलियम। अब मुझे बताओ, ऑलरेडी हाइड्रोजन मैंने यूज कर लिया, हाइड्रोजन का H मैंने ले लिया है, वापस मैं इसको सिर्फ और सिर्फ H देती तो कंफ्यूजन होता कि नहीं होता, आप लोग कंफ्यूज होते कि नहीं, भाई सिर्फ H दिया हुआ है, अभी ये H हीलियम के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर हाइड्रोजन के लिए रिप्रेजेंटेशन दे रहा है अपना, हमको नहीं पता। उसके लिए सेकंड क्या बताया उन्होंने कि ये फर्स्ट लेटर ऑलरेडी यूज हो चुका है, इस लेटर के बाद तो जो सेकंड लेटर है वो क्या रहेगा, उसके साथ ऐड होने वाला है। हाँ, अगर सिमिलर लेटर से स्टार्ट होने वाले दो नाम दिए हुए हैं तो ऑलरेडी फर्स्ट का नेमिंग अगर उससे फर्स्ट लेटर से हो गया है तो सेकंड का नेमिंग उसके फर्स्ट लेटर के साथ उसका सेकंड लेटर भी लिया जाएगा। इतना क्लियर है, यहाँ तक डाउट है? तो ऐसे ही सारे के सारे एलिमेंट्स का लिया हुआ था। उसके बाद बच्चों क्लियर हो गया। तो आप जब 118 एलिमेंट्स काउंट करते हो, उनके नेमिंग को देखते हो विद सिंबल, विद प्रॉपर सिंबल, इस सिंबल के साथ जब तुम देखते हो तो आपको क्या मिलता है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका नाम कुछ और है, सिंबल कुछ और है। क्या रूल से अकॉर्डिंग क्या था, फर्स्ट लेटर लेना है और सेकंड लेटर लेना है, पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका नाम कुछ और है और सिंबल कुछ है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है सोडियम, क्या है, बेस्ट एग्जांपल है सोडियम। सोडियम का, ठीक है, सोडियम का हमारे अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग क्या नाम होना चाहिए, एस, सिंबल क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, दो लेटर लेने तो एस ओ होना चाहिए। बट बच्चों, हमको सोडियम का सिंबल देखने के लिए क्या मिलता है, हमको सोडियम का सिंबल देखने के लिए मिलता है Na। क्या देखने के लिए मिलता है, Na, करेक्ट। हम पीरियोडिक टेबल में क्या देखते हैं, Na देखते हैं, सोडियम नाम लिखते हैं, और इसको ना देखकर हम क्या देखते हैं, ये देखते हैं, ये होता है हमारा करेक्ट सिंबल सोडियम का। हो गया, बराबर ना। ऐसे ही हम लोग पोटेशियम के लिए भी देखते हैं, क्या लेते हैं लोग पोटेशियम के, पोटेशियम का अगर देखा जाए तो P होना चाहिए, पर P रहता है क्या, नहीं, हमारा ओरिजिनल सिंबल है पोटेशियम का K है। क्यों, ऐसा क्यों? तो बच्चों इसके पीछे राज है, राज में भी देखा है, कुछ चीजें होने से पहले क्या होता है, इसके पीछे कुछ तो राज है। क्या राज है, तो कुछ राज नहीं है, पता क्या किया, ये सब उनका झोल झाल है, मतलब काम अच्छे से नहीं किया जाता है, करप्टेड, मस्ती कर रही हो, सीरियसली मत लेना। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, आपको पता है कि सोडियम है ना, सोडियम ये नेमिंग किया हुआ है, ये सोडियम का ओरिजिनल नाम क्या था, नाम क्या है, सिंबल क्या है, Na सिंबल है। तो सोडियम का ओरिजिनल नाम था नाइट्रियम। क्या नाम था, हमारे सोडियम का ओरिजिनल नाम था नाइट्रियम, यहाँ से लिया हुआ था Na। और हमारे पोटेशियम का ओरिजिनल नाम था पहले के टाइम का कैलियम। क्या नाम था, कैलियम, यहाँ से हमारा लिया हुआ है पोटेशियम, ठीक है। जब मॉडल पीरियोडिक टेबल को रीअरेंज किया गया, प्रॉपरली अरेंज किया गया, सब कुछ सेट किया गया उस टाइम पर, ठीक है, उस टाइम पर उन्होंने जो हमारा नाइट्रियम और जो हमारा कैलियम था, ठीक है, जो हमारा नाइट्रियम और कैलियम था उसका नाम तो चेंज कर दिया सोडियम और पोटेशियम करके, बट उन लोगों ने हमारा जो इनका सिंबल है वो सिंबल चेंज नहीं किया। और ड्यू टू दिस रीजन, हाँ, आज हमारा नाम अलग है इसका और
सिंबल अलग है। यहाँ तक कुछ डाउट है क्या आपको? नहीं ना? तो हम लोग केमिकल सिंबल में क्या देख लिया है, क्या क्या देखा है, रिकॉल करते हैं। केमिकल सिंबल में हम लोगों ने देखा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या दिया हुआ है, क्या एक सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे थे, बट एलिमेंट ज्यादा होने की वजह से उसको वहीं पर स्टॉप कर दिया गया। और उसके बाद क्या रूल बनाया आईयूपैक ने, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, क्या रूल बनाया, उनके रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी एलिमेंट का नाम रहेगा उसका फर्स्ट लेटर क्या रहेगा, उसका रिप्रेजेंटेशन रहेगा, सिंबल रहेगा। बट कुछ बार बार सेम रिपीट हो रहे थे नाम, मतलब वो लेटर स्टार्टिंग के लेटर जो फर्स्ट लेटर था वो रिपीट हो रहा था। इसके लिए उन्होंने क्या बोला कि जो सेकंड लेटर वो भी ऐड कर दो उसके साथ। क्लियर? इसके बाद ये हो गया 118 एलिमेंट्स का हो गया। उसके बाद उन लोग क्या देखने के लिए हमको मिला, एक नया चीज और देखने के लिए मिला, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका नेम अलग है, उनका सिंबल अलग है। ये क्यों है? क्योंकि उनका ओरिजिनल नाम उनके सिंबल के नाम के अकॉर्डिंग था। सिंबल जो रखा है ना उसके लेटर के अकॉर्डिंग उनका नाम था, बट जब पीरियोडिक टेबल को रीअरेंज किया गया, सेट किया गया, तो उस टाइम पर उन्होंने उसका नाम तो चेंज कर दिया बट उसका सिंबल चेंज नहीं किया। इसके लिए हमको कुछ एलिमेंट्स नाम देखने के लिए हमको ऐसे मिलते, जैसे पहले लीड हो गया, लीड को पीवी से डिनोट करते हैं, ठीक है, लीड को पीवी से करते हैं, मर्क्यूरी को एचजी से करते हैं, ठीक है, और गोल्ड को एयू से करते हैं, सिल्वर को एजी से करते हैं। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आपको पीरियोडिक टेबल में देखने के लिए मिल जाएगा। इससे कुछ इशू नहीं है, बस मैंने बता दिया कि आपको सिंबल्स कैसे करना है। तो अब अगर आप जब याद करोगे 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट जो मैंने बोला याद कर लो, आपको बाहर कर लो। जब आप करोगे तो आपको प्रॉपर सिंबल के साथ बाहर करना है, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं करना है। इतना क्लियर हो गया है? चलो नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड से। क्या है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड? हम क्या देख रहे हैं, याद करो। मॉलिक्यूल क्या वर्ड है वहां पर, यहाँ पर आ रहा है, नया है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। दो नाम आ रहे हैं, एक आ रहा है एलिमेंट और एक आ रहा है कंपाउंड। इनके साथ कनेक्टेड कौन है? हमारा मॉलिक्यूल। तो बच्चों देखो मॉलिक्यूल मतलब होता क्या है, मॉलिक्यूल मतलब होता क्या है, हमारा जो एटम होता है ना बच्चों, देखो इधर, ये जो हमारा एटम है ना, एटम, ठीक है, एटम से जस्ट थोड़ा सा बड़ा वाला पार्ट, हाँ, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। इतना क्लियर हो गया है? मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? एटम है। एटम से थोड़ा सा बड़ा। अभी जो आपके जो एटम होते हैं ना, ये इंडिपेंडेंटली नहीं रहते हैं, एक एटम दूसरे एटम तक अटैच होकर रहता है, बट हमारे जो मॉलिक्यूल है वो इंडिपेंडेंटली रहते हैं, फ्री रहते हैं, ठीक है, जिधर चाहिए उधर वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, पर एटम ऐसे नहीं कर सकते, हमारे मॉलिक्यूल फ्रीली घूम सकते हैं। इतना क्लियर हो गया है? तो ये मॉलिक्यूल्स को जानना है हमको 2 पार्ट में। कैसे जानना है? 2 पार्ट में। कौन कौन से? एक एलिमेंट्स को, एक एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल देखने और एक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स देखने, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स देखने। अभी हमारे एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है ना, हाँ। तो हमारे एलिमेंट्स में से देखो इधर कहाँ गया, जैसे कि है मेरे पास, हाँ, जैसे कि है मेरे पास, कहाँ गया, हाँ, नाइट्रोजन, ठीक है, हम लोग नाइट्रोजन को ऐसे डिनोट करते हैं एन से, बराबर, नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं, बट अब नाइट्रोजन गैस दिखाने तो कैसे दिखाएंगे हम लोग, कैसे दिखाएंगे हम लोग? नाइट्रोजन गैस को ऐसे दिखाते हैं, बराबर है ना, नाइट्रोजन गैस को ऐसे दिखाते हैं। हाँ, अगर मेरे पास है, ठीक है, अगर मेरे पास है हाइड्रोजन, ठीक है, लिखा हुआ हाइड्रोजन, ये एक सिंगल एलिमेंट है, तो एक सिंगल मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, पर मुझे हाइड्रोजन गैस दिखाने के लिए लिखूंगी ऐसे हाइड्रोजन, ऐसे शो करते ना हाइड्रोजन को। तो मेरा कहने का क्या मतलब है वो ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। क्या बोल रही मैं? एलिमेंट्स हमको पता है, हाँ, तो एलिमेंट्स का नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन का, ठीक है, नाइट्रोजन का एलिमेंट लिया हुआ है, हाँ, तो एलिमेंट का मॉलिक्यूल, ये कौन सा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ब्रेक होकर निकलेंगे वो क्या रहेंगे? नाइट्रोजन ही रहने वाले हैं, करेक्ट। नाइट्रोजन को मैंने ब्रेक कर दिया, हाँ, उनके जो मॉलिक्यूल्स निकले, एटम्स थोड़े से बड़े पार्ट, और क्या निकले? मॉलिक्यूल जो निकले वो क्या रहेंगे? नाइट्रोजन ही रहने वाले हैं। तो ऐसे नाइट्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या, नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बना रहे हैं? नाइट्रोजन गैस बना दे रहे हैं, करेक्ट। नेक्स्ट हाइड्रोजन की बात करेंगे। सिमिलरली हाइड्रोजन ले लो, एक हाइड्रोजन है, एक
हाइड्रोजन एलिमेंट है मेरा, उसको मैंने ब्रेक कर दिया। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल वापस हाइड्रोजन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। देख रहे हो ना क्या बना रहा है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। समझा इतना? इसमें जो भी हो रहा है, जो भी नया मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है वो उसी एलिमेंट का ही मॉलिक्यूल है। इतना क्लियर हो गया? जो एक मॉलिक्यूल, हम लोग मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एलिमेंट मॉलिक्यूल देख रहे हैं, तो एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल, उस एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो कंबाइन हो रहा है, तो जो आने वाला सेकंड मॉलिक्यूल है वो क्या है, सेम उसी मॉलिक्यूल का है, सिमिलर है, इसलिए क्या बन रहा है, वो सेम रिपीट हो रहा है। इतना क्लियर हो गया है? ऑक्सीजन का लेते हैं, इसमें पास ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल वापस ऑक्सीजन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके हमारा O2 ऑक्सीजन बना रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है? डाउट है यहाँ तक? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में देख लिया आप लोगों ने? हाँ, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखेंगे हम लोग कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में क्या है, जैसे कि अब कंपाउंड बोला है, यहाँ पर एलिमेंट्स नहीं बोला है। ठीक है, कंपाउंड किसको बोलते हैं, टू और मोर मॉलिक्यूल कंबाइन होकर जब एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड। टू और मोर मॉलिक्यूल कंबाइन होकर जब एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, सब कुछ सेम था, सेम मॉलिक्यूल्स थे, बट हमारे कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हो सकते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं, हमारे कंपाउंड में मॉलिक्यूल डिफरेंट एलिमेंट्स के हो सकते हैं। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है, कार्बन के एक मॉलिक्यूल ने रिएक्शन किया, कार्बन के एक मॉलिक्यूल ने रिएक्शन किया ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल के साथ, मेरा क्या बनेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये क्या बन गया, मेरा एक कंपाउंड हो गया। क्या बन गया, एक कंपाउंड हो गया है। तो एलिमेंट, ये एलिमेंट कार्बन का एलिमेंट, सॉरी ये एलिमेंट कार्बन एलिमेंट का मॉलिक्यूल था, ये ऑक्सीजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल था। हाँ, दोनों ने कंबाइन करके क्या बनाया, एक नया प्रोडक्ट बना दिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, बराबर। हाँ, एक और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम के एक मॉलिक्यूल ने क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके बनाया NaCl बना दिया, तो नया कंपाउंड क्या बन गया, NaCl बन गया मेरा, सोडियम क्लोराइड हो गया। तो क्या देखा हम लोगों ने, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट देख लिया, जो कि प्योर वही मॉलिक्यूल्स रहने वाला है। इसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दो तीन एलिमेंट से मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया है? डाउट है यहाँ तक? प्लीज अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप बताओ जरूर। बस टॉपिक नहीं समझता है तो हम कवर करने के लिए ट्राई करेंगे। इतना क्लियर हो गया है? नेक्स्ट टॉपिक में देखने तो क्या बच्चों, हाँ नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉलिक्यूलर मास है। इतना क्लियर हो गया ना? आगे चलें मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, ठीक है, क्या है मॉलिक्यूलर मास? ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूल्स पता चला ना? जैसे क्या मेरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। हाँ, अच्छा, हम लोगों ने एटॉमिक नंबर निकाला था। हाँ, एटॉमिक नंबर से क्या निकाला था? एटॉमिक मास निकाला था, करेक्ट। हाँ, तो अब क्या निकाला है? मॉलिक्यूलर मास निकाला। मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या होता है पता है? कि आपके इस सब्सटेंस में, हाँ आपके इस सब्सटेंस में, सब्सटेंस है, ठीक है, आपके इस सब्सटेंस में जितने भी टाइप के एलिमेंट्स हैं, हाँ उनका एटॉमिक मास नंबर क्या रहेगा? उनका एटॉमिक मास नंबर क्या होगा? ऐड होगा। क्या होगा? ऐड होगा। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द गिवन एलिमेंट, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द गिवन एलिमेंट्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब इन दोनों को ऐड करके इसका एटॉमिक मास नंबर दूसरा होगा, ठीक है, इसका मास दूसरा होगा, इसका मास दूसरा होगा। उन दोनों का मास निकाल लो, दोनों के मास को ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? आपका मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया? चलो आगे देख लेते हैं। जैसे कि बच्चों, जैसे कि कार्बन, ठीक है,
कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, मास कितना हो गया है 12, करेक्ट। इसका कितना एटॉमिक मास नंबर कितना आया 12 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिल बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 8 है, एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो 8 2 16, तो इसका कितना मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया है, सॉरी इसका एटॉमिक मास कितना हो गया है, मास ऑफ एटम 16, कितना हो गया है 16 हो गया। इतना समझा, 16 ले लिया मैंने। ये क्या है इनका एटॉमिक मास नंबर है, क्लियर, मास मिल गया है। अब रख देते हैं, ठीक है, कार्बन है प्लस ऑक्सीजन, नाम क्या है CO2। मेरा ऑक्सीजन कार्बन कितने टाइम है 1 टाइम है, ऑक्सीजन कितने टाइम है 2 टाइम है, क्लियर, इतना समझा आपको, रख दिया सब कुछ। हाँ, अब एटॉमिक मास नंबर रखते हैं इधर, इसको इधर रखेंगे, कैसे आएगा, कार्बन कितना है 1 मल्टीप्लाई विद 12 प्लस होगा कितना है 16 मल्टीप्लाई विद 2, ऐसे रख दिया, ठीक है, कितना आएगा 12, इसका कितना आएगा 6 टू 12 का 2, 1 के रेस 2 2 3, कितना आएगा 32 हो गया, 32 आ गया। अब करना क्या है, इसका क्या प्रोसेस क्या है, ऐड कर दो दोनों को, इन दोनों मल्टीप्लाई किया, इधर आ गया, इधर मल्टीप्लाई किया, इधर आ गया, ऐड कर दो, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 4 54। तो कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना है 44 हो गया, निकाल लिया, इजी है। ऐसे ही आप सोडियम क्लोराइड, ठीक है, H2O बाकी जो भी निकाल सकते हो निकालो, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ सोडियम क्लोराइड का कितना होगा और वाटर का कितना होगा, निकाल लोगे। चलो अब हम लोग ने निकाला 44 निकाल लिया हुआ है। अब बच्चों एक यूनिट भी होता है, हाँ हाँ, केजी, ग्राम, ऐसे होते हैं ना यूनिट, हाँ, किलोग्राम, ग्राम, ml, ऐसा यूनिट होते हैं कि नहीं होते मेजर करने के लिए, स्टैंड होता है, यूनिट होता है, हाँ, तो इनका यूनिट है यू, क्या है यू, इसको बोलते हैं डाल्टन के अकॉर्डिंग ये यूनिट हमारा मिला है, इसके लिए जाएगा आंसर 44, बस सॉरी यू ऐसे लग जाएगा, यूनिट है ये, यूनिट लिख देना। अगर आपको यूनिट नहीं याद है तो यूनिट मत लिखो, वरना आप गलत यूनिट लिख दोगे तो आप मार्क्स चले जाएंगे। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक देख लें हम लोग, मॉलिक्यूलर मास देख लिया। अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोल। क्या है मोल, मतलब होता क्या है, हाँ, हम जाते हैं मार्केट में तो क्या बोलते हैं बच्चों, 1 डजन केला दे दो, बराबर, 1 डजन केला दे दो, 1 डजन केले में, ठीक है, आपके 1 डजन केले में कितने केले आते हैं 12, फिक्स होता है, एक भी कम रहेगा तो क्या बोलोगे आप 1 डजन नहीं है, करेक्ट। 1 डजन केले में आप क्या बोलते हो कि अगर एक भी केला कम है तो आप क्या बोलते हो कि वो 1 डजन नहीं है। अगर आप हाफ डजन बोलोगे तो कितना आएगा 6, बराबर। तो आपने 1 डजन के लिए 12 बनाना के 12 पीसेस को आपने क्या ले लिया, एक यूनिट मान लिया हुआ है। सिमिलरली होता है मोल, क्या होता है मोल, सिमिलरली क्या होता है मोल। अभी जो मेरे पास मॉलिक्यूल है, हाँ, जो मेरे पास सब्सटेंस है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो फाइंड करने के लिए, हाँ, वो फाइंड करने के लिए, मतलब इन शॉर्ट उसको बताने के लिए एक यूनिट रखी हुई है। जैसे आपने बोला ना डजन, जैसे मैंने बोला ना कि 1 डजन बनाना में कितने होते हैं 12 पीसेस होते हैं, एक आपने 12 को एक यूनिट मान लिया हुआ है, करेक्ट। वैसे ही मोल क्या होता है, हाँ, 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 into 10 raised to the power 23 मोल। ये क्या है, यूनिट है, क्या है, यूनिट है। इसको एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। आपके नेक्स्ट में गिवन रहेगा, देख लीजिएगा प्लीज, हाँ, क्या बोलते हैं इसको, एवोगाड्रोस नंबर बोलता है। 1 मोल कुछ भी, मतलब जैसे कि इस मेरे मार्कर का वेट है 1 मोल, कितना है 1 मोल, इसमें कितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगे
कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगे? 6 पॉइंट ये नंबर मैंने क्या बोला 1 मोल, मेरे मार्कर का वेट है 1 मोल। हाँ अभी पूछोगे दीदी 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, मैं क्या बोलूँगी 1 मोल में आएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आने वाले हैं। क्लियर? एक मोल कुछ भी ले लो, कुछ भी, एक मोल मैंने पानी ले लिया है, अब पानी के अंदर कितने H2O मॉलिक्यूल्स रहेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। आपने बोला दीदी एक मोल शक्कर ले लो, शुगर, ठीक है, एक मोल मैंने शुगर ले लिया। अब बोलो दीदी एक मोल शुगर के अंदर जो वेट है, एक मोल जो यूनिट है, उसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ शक्कर रहेंगे, उसके पीसेस कितने रहेंगे? छोटे छोटे पीसेस। मैं क्या बोलूँगी 6.022 इंटू 10⁻23 मोल। मैंने क्या लिया है 1 मोल मैंने क्या ले लिया है? ऑक्सीजन ले लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? 1 मोल ऑक्सीजन ले लिया हुआ। अब मुझे बताओ 1 मोल ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 1 मोल के लिए है। अगर मैंने नंबर बढ़ा दिया, मैंने क्या ले लिया है 2 मोल मैंने क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया हुआ। अब क्या रहेगा? ये 1 का तो सेम आया नंबर 2 मल्टीप्लाई विद 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लिकेशन पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है? डाउट है यहाँ तक? नहीं ना, कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट आपको रेडिकल गिवन है। अभी रेडिकल क्या होता है? रेडिकल्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल को थोड़ा समझेंगे, ऐसे आपको नहीं समझेगा। जैसे मेरे पास दो, एक मेरे पास एसिड, ये मेरे पास बेस, ठीक है, एक है एसिड और एक है बेस। अब बच्चों एसिड में मैंने ले लिया HCl, बेस में ले लिया है NaOH, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने क्या ले लिया हुआ है? NaOH ले लिया हुआ है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हुआ है। इतना क्लियर हो गया? मेरा एसिड का एग्जांपल है, मेरा बेस का एग्जांपल है, ठीक है। अब HCl को तोड़ दो, कैसे? H प्लस और Cl माइनस, यहाँ पर क्या है? सोडियम है, इसको ब्रेक कर दो, क्या रहेगा? Na प्लस और OH माइनस, ठीक है। अब प्रोसेस में होता क्या है? रेडिकल कैसे फॉर्म होगा? जो एसिड है ना, ये एसिड क्या करेगा, ठीक है, जो हमारा एसिड है, ये एसिड क्या करेगा? अपने हाइड्रोजन आयन को, ठीक है, हमारा आयनिक जो कंपाउंड होता है ना, वो 2 आयन अपने पास कंटेन करके रखता है। एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। तो यहाँ पर हमारा क्या है? ये है हमारा कैटायन, ठीक है, और ये हो गया हमारा एनायन। इतना क्लियर हो गया है? क्या बता रही मैं? हमारे आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या करते हैं? 2 आयन कंटेन करके रखते हैं अपने पास, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। जो हमारा कैटायन होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और जो हमारा एनायन होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अभी जो हमारा कैटायन यानी एसिड है, एसिड क्या करेगा? अपने हाइड्रोजन आयन को लूज कर देगा। क्या करेगा वो? हाइड्रोजन आयन को लूज कर देगा। क्लियर हो गया है? क्या किया इसने? हाइड्रोजन आयन को लूज कर दिया। अब इसके पास क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन बचा है। क्या बचा है? सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन बचा। एसिड ने क्या किया? अपने हाइड्रोजन आयन को लूज किया। याद क्या रखना, एसिड हमेशा अपने हाइड्रोजन आयन को लूज करता है, ठीक है। तो एसिड क्या किया? अपने हाइड्रोजन आयन को लूज कर दिया। इस पास क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज वाला एनायन बचेगा। क्या बचेगा? नेगेटिव चार्ज वाला एनायन बचेगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक डाउट है? नेक्स्ट, अब ये जो चार्ज बचा, मेरे पास क्या बचा? क्लोरीन बचा हुआ है, ठीक है, जो कि नेगेटिव चार्ज करके कैरी करके अपने पास रख रहा है। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जो मेरा एसिड है वो अभी ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब क्या होता है? बेस होता है, बराबर, बेसिक रेडिकल होता है। मैं क्या बोल सकती हूँ? जो एसिड है वो क्या करता है? बेसिक रेडिकल रख रहा है अपने पास, बराबर ना। एसिड जो है मेरा क्या कर रहा है? वो बेसिक रेडिकल अपने पास रख रहा है। सिमिलरली हमारे बेस के साथ होता है। अभी जो बेस रहेगा ना, अपने हाइड्रोक्साइड आयन को लूज करेगा। क्या करेगा? जो हमारा बेस है वो अपने हाइड्रोक्साइड आयन को ब्रेक करके निकाल देगा, ठीक है। इसके बाद ये क्या है? कैटायन है और ये क्या है? एनायन है। अब जो बेस है हमारा क्या करेगा?
अपने हाइड्रोक्साइड आयन को OH को लूज कर देगा। हाँ, लूज करने बाद इसके पास क्या बचेगा? केटायन बचा, बराबर, ठीक है। भाई केटायन बचा हुआ है, लास्ट इन शॉर्ट क्या बचा हुआ है? इसके पास एसिड बची हुई है। तो कैसे बोल सकती हूँ मैं कि बेस क्या अपने पास रखता है? एसिडिक रेडिकल। एग्जाम्पल के थ्रू समझा आपको? इजी है? इजी है? बोलो हाँ दीदी इजी है, बहुत इजी है। क्या देखा हम लोगों ने? बहुत इजी, चिंदी है, कुछ भी नहीं है। जैसे क्या देखा हम लोगों ने? हम लोग रेडिकल देख लेते हैं। रेडिकल दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसिडिक रेडिकल होता है, और एक होता है हमारा बेसिक रेडिकल होता है। क्लियर? हाँ। अभी एसिड रेडिकल क्या होता है और बेसिक रेडिकल क्या होता है? तो एसिड रेडिकल के लिए क्या लिया है मैंने? एग्जाम्पल लिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है। अब उनको सेपरेट किया तो एक केटायन मेरा अलग हो गया, एनायन अलग हो गया, सेपरेट हो गया। उसके इन शॉर्ट उनके आयन सेपरेट हो गए। अभी इन दोनों आयन में से जो हमारा एसिड है वो क्या करता है? अपने हाइड्रोजन आयन को लूज कर देता है। क्या करता है? हाइड्रोजन आयन को लूज कर देता है। अब इसके पास क्या बचा है? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन, यानी हमारा क्या बचा? बेस बचा, सिर्फ और सिर्फ बेसिक रेडिकल बचा है। मैं ऐसे बोलूंगी ना कि एसिड जो है वो बेसिक रेडिकल कैरी करता है। इतना क्लियर हो गया है? क्योंकि हाइड्रोजन आयन तो ऑलरेडी लूज कर दिया ना उसने, उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। तो क्या बचा इसके पास? बेसिक रेडिकल बचा हुआ है, यानी ये बचा क्लोरीन बचा हुआ है। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया था बेस का। बेस में एग्जांपल क्या लिया मैंने? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया एग्जांपल, करेक्ट। अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या हो रहा है? सेपरेट कर दिया मैंने, केटायन और एनायन को सेपरेट कर दिया, यानी दोनों के दोनों आयन को मैंने कर दिया है सेपरेट। कुछ बचा उसके पास? नहीं। उसमें से जो हमारा बेस हो क्या करता है? अपने हाइड्रोक्साइड आयन को लूज कर देता है। क्या करता है? लूज करके निकाल देता है बाहर। इसके पास क्या बचेगा? हमारा सोडियम बचेगा, सिर्फ और सिर्फ सोडियम बचेगा पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो ऐसा बोल सकते हैं जो हमारा बेस है वो क्या कर रहा है? एसिडिक आयन क्या कर रहा है? एसिडिक रेडिकल कैरी कर रहा है अपने पास। क्लियर हो गया है? डाउट है? याद क्या रखना है? एसिड बेसिक रेडिकल कैरी करता है और बेस एसिडिक रेडिकल कैरी करता है। कैसे? ये एग्जांपल मैंने बता दिया हुआ है। यहाँ तक डाउट है कुछ? नहीं ना? तो आपका टॉपिक यहीं पर होता है खत्म। यस, फाइनली आपका टॉपिक हो गया है खत्म। दी एंड हो चुका है आपके चैप्टर का। मेजरमेंट ऑफ मैटर का कंप्लीट दी एंड हो चुका है। हाँ, अगर आपको लगता है कुछ टॉपिक अगर बच गया है तो आप मुझे बताओ। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर आपको कुछ डाउट आता है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओपन है आपके लिए, देखो समझो। कुछ नहीं आता है बताओ। पसंद आता है अगर आपको वीडियो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि। चलिए, बाय बाय।